अरे साहब कहीं उठ ना जाए, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। वैसे इस चैन पे काफी दिन से नजर थी मेरी। आ गई। काफी महंगी चैन है, इसे बेच के मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। इससे पहले साहब उठते हैं, मैं निकल लेती हूँ। अरे शांता, रुक तो। हाँ साहब। तू यहाँ क्या कर रही है? वो साहब मैं आपसे चाय चाय पूछने आई थी, आपके लिए चाय बना दूं? काफी टाइम हो गया आपको सोते सोते। अच्छा, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे तू कुछ मेरे पास में कर रही थी। अरे कैसी बात कर रहे हैं साहब, मैं कुछ क्यों करूंगी, बस मैं आपको देखने आई थी। आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं? आप सो रहे थे तो मैंने सोचा चली जाती हूँ, जब साहब उठ जाते हैं तो मैं चाय बना के ला दूंगी या पूछ लूंगी। अच्छा, वैसे तू इतना घबरा क्यों रही है? आज तक ऐसा तो कभी बात नहीं की तूने। तेरे चेहरे पे ऐसे तूने कुछ चुराया या कोई घर में चोरी कर लेता या कोई ऐसे, ऐसा क्यों? चुराया? अरे साहब इतने दिन से काम कर रही हूँ, मैं चुराऊंगी क्यों? आप मैं आपको ऐसे लगती हूँ क्या? मैं चोर लगती हूँ आपको? अच्छा चल ठीक है, एक कप चाय बना के ला मेरे लिए। हाँ मैं अभी जाती हूँ। जा। अरे वाह, आज तो बहुत मोटा हाथ मारा है मैंने। काफी महंगी चैन है ये तो। अब इसे बेच के अपने सारे सपने पूरे कर लूंगी। और हाँ, शॉपिंग भी करूंगी, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदूंगी अपने लिए। वैसे साहब इतनी तनख्वाह नहीं देते मुझे। जहाँ भी मैंने काम किया है चोरी जरूर की है, लेकिन आज ज़्यादा बड़ा हाथ लग गया है मेरे। और साहब को पता भी नहीं चला उनकी चैन चुरी है या नहीं, और उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं। इससे पहले उन्हें पता चले, इस चैन को मैं कहीं छुपा देती हूँ, और जब घर जाऊंगी ना तो इसको लेती जाऊंगी। क्या पता साहब मुझे चेक करने लगे। साहब चाय। अच्छा, बे शांता, तेरा ना नजरिया चेंज हुआ है रहने का, रहन सहन। क्यों साहब? तू कुछ ज्यादा ही हॉट बन के नहीं रह रही है हमारे घर में? अरे साहब हॉट क्या, मैं तो नौकरानी हूँ ना, तो सारे कपड़े समेट के मुझे काम करना पड़ता है। हाँ वो तो है। वैसे मैं काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, मेरी गले की चैन नहीं मिल रही है, जो सोने की चैन थी मेरी। सोने की चैन? मुझे नहीं पता साहब, अभी तो मैंने यहाँ के बेड की सफाई भी नहीं की। मुझे नहीं पता कहाँ है। तुझे नहीं पता? तुझे तो पता होनी चाहिए। और वैसे तो घर में मैं तू है, आज तो तेरी मैम साहब भी नहीं है, फिर चैन कहाँ चलेगी? मैंने सारे में ढूंढ ली है। देख शांता, सही से देख, घर में इधर उधर ही होगी और रात में पहन के सोया था, ऐसा तो नहीं है कहीं तेरे पास हो? मेरे पास? सब मेरे पास कहाँ से आई चैन? मैं क्यों रखूंगी? अगर मुझे मिलती तो मैं बता देती आपको। वैसे तो जब कोई है नहीं यहाँ तो चैन होगी किसके पास? देख शांता, अगर तेरे पास हो तो तू मुझे बता दे। अगर मुझे बाद में पता चला ना तो सोच लेना मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। साहब मैंने नहीं देखी आपकी चैन, भला मैं आपकी चैन से करूंगी क्या? इतनी महंगी चैन मैं क्या करूंगी उसका? मैं तो पकड़ी जाऊंगी ना, और रखूंगी कहाँ? अच्छा, इसका मतलब मुझे कुछ करना होगा, तू जब ही देगी चैन। और हाँ शांता, एक बात बताऊं, तुझे क्या लगा मैं सो रहा था? हैं? मतलब? जब वो तूने चैन चुराई थी ना, मैं जाग रहा था। और तू इतनी बड़ी चोरनी निकलेगी मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। हैं? ऐसी क्या मजबूरी जो तूने चोरी करी, और वो भी इतनी महंगी चैन? जानती है क्या रेट है उसका? है 10 लाख रुपए की चैन है वो, समझे? 10 लाख की? साहब अब मैं आपकी चोरी करूंगी घर में? मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ और मुझे तो काम करना है। काफी पुरानी नौकरानी हूँ मैं आपकी, मैं चोरी क्यों करूंगी? मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने बोला ना झूठ मत बोल, मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है। मैं चाहता तो तुझे उसी टाइम पकड़ लेता, समझे? कमीनी, झूठ पे झूठ बोले चले जा रही है। साहब मैं चोर नहीं हूँ, मैंने मजबूरी में ये काम किया है। मैं मजबूर थी, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने ये चोरी की है। अच्छा, तूने मजबूरी में करी है चोरी? तू मुझे बेवकूफ बना रही है। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है तूने कितने घरों में चोरी करी है?
मगर मैं भी तो सोच रहा था 2-3 महीने से मेरे पास काम कर रही है और चोरी क्यों नहीं करी। और वैसे भी चोरी तो तूने कई बार की होगी, छोटे छोटे सामान ले जाती होगी। आज तो तूने ज्यादा बड़ा हाथ मार दिया। मतलब मेरी 10 लाख की चैन चुरा ली तूने, तुझे जरा भी डर नहीं लगा? तुझे पता है पुलिस कंप्लेन हो सकती है, तू जेल चली जाएगी, तेरी 10 साल में जमानत होगी, समझे? चल चैन निकाल। अरे साहब, मैं आपकी चैन दे दूंगी, लेकिन पुलिस से मत बताना। चैन निकाल के दे। ये लीजिए अपनी चैन। मैं बहुत गरीब हूँ, मजबूरी में मैं चोरी करती हूँ। अब आप इतनी सैलरी देते हैं, उससे मेरा गुजारा नहीं होता, इसलिए मजबूरी में चोरी करनी पड़ती है। मुझे नहीं पता था ये 10 लाख की चैन है। मैं तो ऐसी ही सोच रही थी 3-4 हज़ार की होगी। अच्छा, मतलब मजबूरी में चोरी करती है तू? अगर तुझे पैसे की जरूरत है तो हमें बता, हम तो लोगों की मदद करते हैं, क्या तेरी मदद नहीं कर सकते? जब तुझे हम 7,000 रुपये दे सकते हैं तो अगर तेरी जरूरत पे हम 10-20 हज़ार भी दे सकते हैं। मगर जरूरत तो हो, ऐसा तो ना हो कि मतलब बिना बात तू पैसे ले रही है। सच बता, तुझे क्या जरूरत है? और देख, चोरनी तो तू है, ये तो मुझे पता है, मगर चोरी तू करती क्यों है? ऐसी क्या मजबूरी है, मैं ही जानना चाहता हूँ। साहब, मेरी माँ बीमार है, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ती है वो इलाज के लिए। जो जो पैसे मुझे काम के मिलते हैं, वो तो घर के खर्च में हो जाते हैं। एक्स्ट्रा पैसे मेरे पास नहीं बचते ताकि मैं दवाई ले लूँ और अपने लिए भी कुछ खरीद लूँ, इसलिए मजबूरी में चोरी करनी पड़ती है। तू सच बोल रही है? हाँ झूठ तो नहीं साहब। बोल रही है ना? नहीं। अगर जरा सा भी झूठ हुआ ना इस बात में तो सोच लेना मैं तुझे कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगा। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच में सच बोल रही हूँ मैं। बता तुझे कितने पैसे की जरूरत है, आज हम तेरा काम निकालेंगे। और वरना आज के बाद तूने इस घर में चोरी की या कहीं भी चोरी की तो सोच लेना मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा। कोई भी शिकायत मुझे मिली कि तूने चोरी की है, जितने पैसे की जरूरत है तो हमें बता। साहब, आप मेरी सैलरी बढ़ा दी। सैलरी तो मैं बढ़ा दूंगा, सैलरी तेरी 10,000 कर दूंगा, 15,000 कर दूंगा, क्या दिक्कत है? मगर चोरी नहीं करेगी, मुझसे वादा कर। हाँ साहब, मैं वादा करती हूँ, सैलरी अगर ज़्यादा होगी तो मैं चोरी क्यों करूँगी। ले पकड़, ये 15,000 रुपये हैं, अपनी माँ के इलाज के लिए हैं। और कोई भी दिक्कत हो मुझे बता, समझे? मगर चोरी नहीं। जब लोगों की हम मदद करते हैं तो परेशान लोगों को करते हैं। और मैं जानता हूँ तेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, मुझे पता है, मगर चोरी करने से किसी का भला नहीं होता। अगर तुझे परेशानी है तो किसी से मदद मांग ले, लोग दुनिया में बहुत ऐसे जो तेरी मदद कर देंगे। मगर चोरी, चोरी बहुत बुरी चीज है, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए इंसान को। हाँ साहब। तुझे मेहनत पर भरोसा नहीं है? साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी मजबूरी को समझे, आपने पुलिस नहीं बुलाई, मैं तो डर गई थी, अगर मुझे पुलिस ले जाती तो मेरी माँ का क्या होता। कुछ नहीं होता, ठीक है? तो अपनी माँ का ख्याल रख और उनका इलाज कर। मगर मुझसे वादा कर कि आज के बाद तू चोरी नहीं करेगी। साहब, मैं वादा करती हूँ, आज के बाद मैं कोई चोरी नहीं करूँगी। वो तो मैं मजबूरी में करती थी। वो साहब, कुछ लोग बहुत घमंडी होते हैं ना, नौकरानी, वो कुछ नहीं समझते, बस अपने आप मतलब कम पैसे देते हैं और कहते हैं सारा काम भी चाहते हैं। चल, तू उसकी चिंता मत कर, आज से तेरी सैलरी 15,000 रुपये रहेगी। 15 हज़ार? हाँ। अरे साहब, ये तो ज्यादा हो गए। कोई 15 हज़ार तो ऑफिस में काम करते हैं उनके भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं है, कम से कम तू सुधर तो जाएगी, तेरी माँ का इलाज तो हो जाएगा, मेरा सांत्वना रहेगा तेरे ऊपर। तेरे काम के 15,000 रुपये दूंगा तुझे। और घर में अच्छे से काम करना, साफ सफाई भी, और घर का ख्याल रख, मगर चोरी मत करना। अरे नहीं साहब, अब तो मैं अपना घर समझ के काम करूंगी, हाँ। चोरी नहीं करूंगी मैं। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, अगर ऐसा पता होता तो मैं ये सब आपसे पहले ही बोल देती। चोरी करने की जरूरत ही क्या थी मुझे। वैसे साहब, हर काम अच्छे के लिए ही होता है। चल ठीक है, अपना काम कर जा। ठीक है।